गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने आपको पार्ट 2 कल समझाया था। अब पार्ट 3 समझा रहे हैं चैप्टर 7 का ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। हमने आपको कुछ समझा दिया था। Phanerogram seeds are result of sexual reproduction process. This consists an embryo along with stored food, which is sized for the initial growth the embryo during germination. The group of further classified low based on the whether the seeds are necked on enclosed of fruit, giving us two groups: gymnosperm and angiosperm. Gymnosperm. This term is derived the two Greek words gymno means necked and sperm means sheet. The plants of this group bear necked sheets and are usually perennial, evergreen and woody. Example of pine and देवदार। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको टेरिडोफाइटा के बारे में समझाया था कल। और इसका मतलब ये होता दूसरी तरह जो प्लांट्स होते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके पूरी तरह से क्लासिफाइड होते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के फलस्वरूप सीड्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें फेनेरोग्राम्स कहते हैं। सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो उत्पन्न होते हैं सीड्स के अंदर एम्ब्रियो के साथ एक फूड प्रोडक्ट होता है जिसका यूज़ एम्ब्रियो के प्राइमरी एवोल्यूशन के और जेमिनेशन के समय होता है। सीड्स की रेगुलेशन स्टेज के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं, जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स होता है इस शब्द की जो ग्रीक वर्ड्स जिम्नो द स्पर्म। जिम्नो का मीन्स होता है नेक्ड, अर्थात आउटर कवरिंग बिल्कुल नेक्ड हो, कुछ भी ना हो। और सीड मतलब होता है मतलब इन्हें हिंदी में नग्नबीजी कहते हैं, इनके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती। सीड्स का मतलब होता है बीज। ये पौधे बहुवर्षीय पेरेनियल्स नेचर के होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, पाइनस और साइकस। ठीक है स्टूडेंट। एंजियोस्पर्म this word is made of two Greek words. Angio means covered with sperm, means seed. These are also flowering plant. These seed and these seeds are also called flowering plant. These seeds develop inside of ovary, which end up modified and become a fruit. Plant embryos in seeds have a structure called cotyledons. Cotyledons are called seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates. The angiosperm divided into two groups on the basis of the number of cotyledons present in the seed. Plant with seed having a single cotyledons, monocotyledons. Some monocots plants are seed having two cotyledons are called dicots. ठीक है स्टूडेंट। अब एंजियोस्पर्म दो एंजियोस्पर्म से मिलकर बना होता है। एंजियो का मीन्स होता है ढका हुआ, कवर्ड। स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। इन्हें फ्लोरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब हमें कहा जाता है अर्थात इनमें जो सीड्स होते हैं फलों के अंदर जो होते फ्रूट्स के अंदर कवर रहते हैं। इन सीड्स का जो एवोल्यूशन है, इन सीड्स का जो विकास है ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है जो बाद में फ्रूट्स बन जाते हैं। बीजों में बीज पत्र होता है जो सीड के जर्मिनेशन के समय ग्रीन कलर का हो जाता है। बीजों के आधार पर नहीं एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। मोनोकॉट्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स दो बीजपत्री कहलाते हैं। ठीक है। प्लांट्स डू नॉट हैव plants do not have differentiated parts have different plant थैलोफाइट्स के होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज विथ वास्कुलर टिश्यू। ब्रायोफाइटा कैरेक्टर्स होते हैं विदाउट स्पेसिफाइड वास्कुलर टिश्यू। विथ वास्कुलर टिश्यू डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। फेनेरोग्राम्स टेरिडोफाइटा कोई सीड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं फेनेरोग्राम। बियर नेक्ड शीट होते हैं, बियर शीट्स इनसाइड फ्रूट। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स होते हैं। हैव सीड विथ टू कोटिलेडन्स, डाइकोट। हैव सीड विथ कोटिलेडन्स, मोनोकोट्स कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है। अब हमें जैसे इसका एक्टिविटीज़ हमने जैसे हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ है सम सीड्स ऑफ ग्रीन कवर्स ऑफ द ग्रीन विथ मेज पीस एंड टैमरिंड्स वन डे बिकम टेंडर ट्राई टू स्पेल द सीड टू ऑल द सीड ब्रेक इनटू टू नियरली इक्वल हाफ्स। द सीड हैव दैट डू नॉट इन डाइकॉट सीड एंड द सीड एंड डू नॉट आर द मोनोकॉट सीड। नो टेक ए लुक ऑफ फ्रूट लीव्स एंड फ्लावर ऑफ दीज प्लांट आर द रूट्स ऑफ टैप रूट ऑफ फाइब्रस डू नॉट लिव ए पैरेलल रेटिकुलेट फेनिनेशन। आपने सबसे पहले
जैसे क्या कीजिए, एक्टिविटीज़ है, भिगोए हुए चने या कोई भी व्हीट हो या मेज़ हो या मटर हो या टेमरेंट्स के सीड्स लेते हैं, भिगा के इनके सीड्स को वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण ये थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। इन सीड्स को 2 पार्ट्स में बांटने का हम प्रयास करते हैं। क्या इनमें सभी के बीच फटकर 2 भागों में बराबर बढ़ जाता है? ये जिन बीजों में 2 दालें हमें दिखाई देती हैं वे क्या होते हैं? डाइकॉट्स होते हैं। और जो नहीं फूटते, दालें नहीं दिखाई देती, मोनोकॉट्स होते हैं। आते हैं इन पौधों को जड़, रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स को देखें। क्या ये जड़ें फाइब्रस हैं या मूसला है? ये इन पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन या सिंपलर वेनेशन पाया जाता है। फूलों में कितनी ज़्यादा पंखुड़ियाँ निकली होती? क्या ये एक बीजपत्री या मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एनिमल्स में। दीज आर animals के correct animal, these are organisms which are eukaryotic, multicellular, heterotrophic. These cells do not have cell wall. Most animals are mobile. They are further classified based on the extent and type of body design, differentiation, foundation. Porifera, the word porifera means organs with holes. They are non-motile animal attached to some solid supports. There are holes, pores all over the body. These lead to canal system. These are help in circulating water throughout the body and bring in food and oxygen. These animals are caught with a hard outside layer of skeleton. The body design involves very minimal differentiation and division into tissue. They are commonly called sponges. They are mainly found in the marine habitats. Some examples are shown and यूप्लेक्ट्रिया, साइकोन, स्पॉन्जिला। ठीक है स्टूडेंट, एनिमल्स में हम देखते हैं इसमें यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक में रखा गया है। इन सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? चलायमान। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया। पॉरीफेरा का मतलब होता है पोर्स, जिनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर अचल होते हैं। ये ज़्यादा किसी सॉलिड सपोर्ट से चिपके हुए रहते हैं। इनकी पूरी बॉडी में कवरिंग पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर शरीर में उपस्थित एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से उनके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, वाटर और फूड का स्टोरेज होता है। इनका शरीर किसी सॉलिड सपोर्ट से आउटर स्केलेटन से ढका हुआ होता है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है सरल होती है, इनको टिश्यूज़ में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये ज़्यादातर मैराइन नेचर के होते हैं, जैसे साइकोन, यूप्लेक्टा, स्पॉन्जिला आदि। सिलेंट्रेट्स, अब चलते हैं सिलेंट्रेट्स में। सिलेंट्रेट्स, दीज एनिमल लिविंग इन वाटर, दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन। दीज इज ए कैविटी इन बॉडी, द body is made in layer cell of make of cells on the outside of body and the other makes the inner lining of body. Some of these species living of the colony corals with other have a solid like this one hydra, jellyfish and sea anemone in common example figure। ठीक है ना। सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं? मैराइन नेचर के होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? टिश्यूज़ के आधार पर होती है। इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है। इनका शरीर कोशिकाओं टू टाइप की लेयर पाई जाती है, इनर और आउटर का बना होता है। इनके कुछ स्पीसीज कॉलोनी बना के रहते हैं, कोरल, और कुछ एकाकी भी होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस, द बॉडी ऑफ एनिमल्स, कुछ एकाकी भी होते हैं जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनेमोन्स। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गए सिलेंट्रेट्स के कैरेक्टर्स। अब प्लैटीहेल्मिन्थ, द बॉडी एनिमल इन दिस ग्रुप इन द completely designed then into two their other group on have considered so far. The body is bilateral symmetrical, meaning that a left and right halves of body have the same design. These are 3 layers of cell from which differentiated tissue can be made, which vary. Such animals are called triploblastic. These allows outside and inside body meaning as well as some organs to be made. Thus there is thus some degree of tissue formation. However, there is no true internal body cavity or coelom in which well developed organ can be accumulated. The body is flattened obviously, meaning on top of the bottom, which is why these animals called flatworm. They are either free living or parasitic nature. Some example are free living animals like planaria or parasitic animal liver fluke for examples। ठीक है, इसमें प्लैटीहेल्मिन्थेस, ज़्यादातर हमें इन बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इनकी बाइसिमेट्रिकल इनकी बॉडी होती है। इनके शरीर में इनकी बॉडी जो है हाफ पार्ट्स राइट एंड हाफ राइट और
राइट और लेफ़्ट पार्ट्स में स्ट्रक्चर इनकी बटी होती है। इनकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, इसलिए हाफ पार्ट राइट्स और सेम स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनको होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक नेचर के होते हैं। इनका कोई भी टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएशन 3 लेयर सेल्स लेयर से होता है। इनके आउटर इंटरनल स्ट्रक्चर 2 प्रकार के आधार पे बने होते हैं। इसमें और ऑर्गन्स भी बनते हैं। इसमें ज़्यादातर ट्रू कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें पूरी तरह से ऑर्गन्स व्यवस्थित हो सके। इनकी स्ट्रक्चर पर से चपटी होती है। इनमें प्लेटफॉर्म्स होती है, इनकी बॉडी फ्लैट्स होती है। इनके जैसे इनमें कुछ प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, जैसे प्लेनेरिया, सक्शन, लीवर फ्लू के पैरासिटिक नेचर के होते हैं और ह्यूमन बीइंग के अंदर रह के उनमें डिसीज़ फैलाने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका पार्ट 3। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।